हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उससे पहले ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं लाइव आई हुई थी अपने सेकंड वाले चैनल पर, प्रोफेशनल मेकअप कोर्स वाले चैनल पर। तो उस पर हमारी एक स्टूडेंट ने ये पूछा हुआ था कि हम फेस कंटूर कैसे करें, तो आज हम वही बताने वाले। तो आप मेरा फेस देख लीजिए, इसके लिए मैं ये वीडियो बीच में लाई हूँ। तो हमने अपना बेस यानी कि फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है। आई मेकअप भी डन है। आई मेकअप भी 1-2 दिन में कोशिश करूँगी कि उसको जाए वो चैनल पर। तो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हम कर रहे हैं क्रीम कंटूर। देखो, ये 2 तरीके का होता है, पाउडर से भी कर सकते हैं, क्रीम से। और जब क्रीम से करते हैं तो उसे पाउडर से लॉक करते हैं, जब पाउडर से करते हैं तो उसे पाउडर से ही लॉक भी हो जाता है और कॉन्टूर भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नोज पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है इसका प्रूफ कि क्या मतलब आफ्टर बिफोर आप देखेंगी। सबसे पहले इसलिए मैंने दिखा दिया, जब मैं आईब्रो फिल करने जा रही थी तब आप मेरा फेस और अभी मेरी नाक देख सकती हैं। उसमें मेरी नाक खड़ी बिल्कुल लंबी नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें आपको दिख रही है। वो रीज़न यही है कि डार्क शेड से जो उसमें कोई शैडो नहीं था, उससे एक शैडो आया जिसके कारण नोज़ जो है वो पतली दिख रही है। तो बहुत अगर आपको कंटूर करना आता है तभी आप करिए, क्योंकि कभी कभी लोगों को नहीं आता है तो वो गलत कर देते हैं। गलत करने से जो उनका नेचुरल फेस होता है वो भी ख़राब हो जाता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी की फ़ोटो देखी हुई थी, उनको मतलब जब उनकी शादी थी तब वो अच्छी लग रही थी। उसमें सिंपल मेकअप हुआ था, लिपस्टिक लगी हुई थी, बिंदी था, आईब्रो फिल था, बस ज्वेलरी वो उतने में ही वो मासूम लग रही थी। लेकिन जब उनका रिसेप्शन था तो जो भी जिसने भी मेकअप किया मुझे नहीं पता, लेकिन नोज कंटूर करने में उन्होंने जैसे ना, अभी ये शैडो हमने बनाया तो लगभग आधा इंच से भी थोड़ा सा कम आपकी नोज इतनी पतली दिखनी चाहिए। अगर आप इसको काफ़ी पीछे से बीच में ज़्यादा लाइट कलर लगा देंगी तो आपकी नोज का जो नेचुरल शैडो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी आपकी ऊपर से ही खूब ऐसे चौड़ी सी नाक दिखने लगेगी। जहाँ पे आपकी पतली नाक दिख रही है वो चौड़ी दिखने लगेगी। अभी मैं जो कॉन्टूर की हुई थी गाल के पास, उसके पाउडर कॉन्टूर से सेट कर रही हूँ। तो इसलिए मेरा आपसे लोगों से कहना है कि आप अपने ऊपर खूब कॉन्टूर की प्रैक्टिस करिए। देखिए कि कितना पतला होता है तब अच्छा लगता है, कितना मोटा होता है तब अच्छा लगता है। क्योंकि जब तक आप खुद के ऊपर या किसी के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अचानक से आपने सीखा और अचानक से आपने किसी क्लाइंट के ऊपर कर दिया और अगर वो सधा नहीं तो आप मतलब जो आप नेचुरल मेकअप का जो अच्छा लगने वाला उससे भी ख़राब, यानी कि वो ख़राब लगेगा। फेस कंटूर यही होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं आपको नहीं आता अच्छे से, तब आप उसको कर देंगी तो वो आप अच्छे के बदले उनको ख़राब कर देंगी। तो अभी आप देखेंगी लगाना और उसके साथ ब्लेंड करना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से लगाना है और उसको किस तरीके से ब्लेंड करना है, ठीक है। जैसे बहुत बिल्कुल पतली नाक भी हो जाना भी वो बनावटी। बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं कि एकदम पतला कर देते हैं और वो एकदम पतला भी वो बनावटी लगता है, क्योंकि इतनी पतली नोज नहीं होती। आपने किसी की भी देखी होगी, तो एकदम नहीं पतला करना है, ना ही एकदम मोटा करना है। आपको एक बैलेंसिंग करना है। आपको किसी की फेस, अगर आप कोई फीचर्स निकाल लीजिए, उसके फेस को देखिए कि कितना चौड़ाई है। अगर आपको अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनना है ना, तो आप किसी के फेस को निकालिए और उसको देखिए, जो फेस कंप्लीट हो, जो मेकअप में हो या बिना मेकअप में हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें देखो और फिर आप उसको देखकर फिर उस तरीके से करो। या किसी की वीडियो देखो तो उसको जब आप कर रहे हो उसको तुरंत प्रैक्टिकल करो। जिसको प्रैक्टिकल बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसके ऊपर क्यों जोर दे रही हूँ, मैं खुद के लिए बता रही हूँ कि मैं हमेशा दूसरों का मेकअप करती थी बिल्कुल परफेक्ट, अपना खुद के ऊपर सब कुछ करना परफेक्ट, लेकिन मेरी आई जो है, मेरी आँख जो ऊपर की हिस्सा है मेरी हुडेड आई होना स्टार्ट हो गई हैं मेरी। वो इस कारण है कि मैं मोबाइल पे ज़्यादा रहती हूँ। जैसे मोबाइल पे रहने का मतलब है कि वीडियो बनाना, शूट करना, एडिट करना, तो मेरी आँख थोड़ी सी वीक है और मैं उसके ऊपर ज़्यादा काम दे रही हूँ मोबाइल का। तो उससे मेरी मोबाइल से एलर्जी है आँखों को, तो वो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा और आँख लूज ऊपर से हो रही है, ठीक है। तो मैं अपनी आँखों में
मैं बिल्कुल इसके कारण मैं अपना खुद का आई मेकअप मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। और अभी जब मैं करती हूँ ना तो मुझे बहुत, अब आप लोगों को सिखाने के लिए मुझे लगता है जब मैं ऑनलाइन क्लास लूँगी तो मुझे खुद के ऊपर ही करके सिखाना पड़ेगा, तब मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं जब वो चीज़ कर रही हूँ तो मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा तो राइट साइड का तो हो जाता है, जो है लेफ़्ट साइड का नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको दूसरे साइड हाथ ले जाना। तो प्रैक्टिस जब मैं इस चीज़ को 2-4 बार जब मैंने कर लिया तो मैं खुद ही इस चीज़ को फ़ील कर पाई कि मैं जो फर्स्ट डे की थी और जो 5 दिन के बाद की, तो उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर था। 5वें दिन मेरा हाथ इतना फास्ट था, मेरी आँख तैयार हो गई थी उस चीज़ को करने के लिए जो मैं 5 दिन पहले नहीं कर पा रही थी। मैं खुद के साथ जब भी मुझे कुछ भी चीज़ें होती हैं कि हाँ मुझे करना है, तो मैं खुद के साथ करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं क्लाइंट के ऊपर नई चीज़ें ट्राई करती हूँ, कुछ भी नहीं। नया कुछ करना होता है मैं खुद के लिए खुद के ऊपर करती हूँ। वो ज़्यादा सही दिखा पाता है, ज़्यादा सही हो पाता है। बाय द वे, आप कोई भी चीज़ नई चीज़ कर रहे हो, एक बार में नहीं सही होगा, उसको दोबारा करके अपने खुद के फेस पे करोगे, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। पर आप किसी क्लाइंट के ऊपर करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पाउडर से, क्रीम से कंटूर करने के बाद पाउडर से सेट कर दिया, फिर उसके बाद ब्लशर किया। एक मैं इससे पहले वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा मेरे मुंह से गलत निकल गया था कि मतलब पहले आपको कॉन्टूर करने के बाद क्रीम कॉन्टूर, ब्लशर कर, क्रीम कॉन्टूर, पाउडर कॉन्टूर, फिर ब्लशर, फिर हाइलाइटर करना है। तो मैं उसमें बोल दी थी कि पहले हाइलाइटर फिर ब्लशर, तो उसके लिए मेरी सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। और जबकि मैं तरीका सही की थी, पर मेरे मुंह से जो था वो ये रॉन्ग निकल गया, गलत हो गया कि पहले आपको जो है हाइलाइटर करना है फिर ब्लशर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पहले आपको ब्लशर करना है फिर हाइलाइटर करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। हेयर स्टाइल आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा 50% आपके मेकअप लुक का जो होता है वो स्टाइल का होता है। हेयर स्टाइल आप देख सकते हो, जब मैंने जूड़ा बांधा मेरा फेस नहीं अच्छा लग रहा था, जब मैंने साइड पार्टीशन किया थोड़ा सा अच्छा लगा, जब मैंने ये लुक में आई तो क्योंकि मेरे फेस पर ये अच्छा लगता है हेयर स्टाइल, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेकअप के साथ हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।